आज हम इस सेक्शन में देखेंगे व्हाट इज कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। एज वी नो, intellectual property is incorporeal and intangible property. So, and thus, incorporeal and intangible property rights of a creator being transferred to other person exclusively is copyright। यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो कि अपने आप में इनकॉर्पोरल होता है। Copyright is also a form of that intellectual property. It exists in abstract form, not in material form. जैसे कि लैंड, एनी फर्नीचर, ऑटोमोबाइल्स, बिल्डिंग, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब जितने ऑब्जेक्ट्स हैं या और एंटिटीज हैं, ये फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं। दीज आर कॉर्पोरियल एंड they have the ability to undergo any business transaction। इन्हें सेल किया जा सकता है, बाय किया जा सकता है, इनका एक मार्केट वैल्यू है। सिमिलरली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होती है, इट डज नॉट exist in material form, and thus copyright also does not appear in material form. Things like giving something on lease, giving some space on rent, patents, servitudes, trademark, copyright, all these do not exist in material form. They are the brain work, or we can say skill set, or anything born out of the abstract idea of the creator. They are not in physical form or rigid form. You cannot catch it. So copyright कोई भी चीज, जैसे कि हम लिखते हैं, पेंटिंग करते हैं, नक्काशी करते हैं, कोई चीज की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, गाना गाते हैं, सिनेमा बनाते हैं, ये सब चीजें फिजिकली एग्जिस्ट नहीं होकर करती हैं। ये सब एक ऑथर का इमेजिनेशन है, उसका ब्रेन स्किल सेट है, जिससे वो कमाता है, जिससे वो मार्केट में इनकैश कर सकता है। और ये राइट सिर्फ उस ऑथर के पास होता है। लेकिन यदि वो ऑथर या क्रिएटर इस राइट को, कॉपी करने के राइट को ट्रांसफर करता है दूसरे पर्सन को, तब हम इसे कहते हैं कॉपीराइट। यानी दैट ऑथर और क्रिएटर इज ट्रांसफरिंग हिज विल और गिविंग हिज consent to do the similar thing of his alike creation। दिस इज कॉल्ड कॉपीराइट। यानी किसी ऑथर ने कहीं पेंटिंग किया, किसी राइटर ने कोई चीज लिखा, पब्लिश किया, मार्केट में उसकी बुक छपती है, किसी पेंटर का पेंटिंग मार्केट में बिकता है। लेकिन कोई दूसरे पर्सन ने कहा कि मुझे भी इसकी इजाजत दे दी जाए कि मैं आपकी पेंटिंग अपने बैनर के अंडर में बेच सकूं, या राइटर से बुक मांगे कि मैं भी इसे अपने किसी दूसरे कंपनी से पब्लिश करा सकूं आपके सेम मटेरियल। और यदि ऑथर या क्रिएटर, पेंटर रिस्पेक्टिवली इस चीज को मान जाते हैं और वो ये राइट एक्सक्लूसिवली टू दैट पर्सन, यानी सिर्फ उस पर्सन को देते हैं, दिस इज कॉल्ड कॉपीराइट।
It यानी copyright authorizes the other party to do certain acts in fields जैसे हमने अभी बात किया literally ड्रामा literary work या ड्रामा वर्क म्यूजिक artistic works cinematograph films कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग साउंड और वीडियो रिकॉर्डिंग literary work like any writing any book novel etc ड्रामा एनी टाइप ऑफ प्ले जैसा कि हम लोग देखते हैं म्यूजिक जैसा कि जो भी हम लोग बॉलीवुड हॉलीवुड टॉलीवुड जो भी गाना सुनते हो आर्टिस्टिक वर्क लाइक द वर्क ऑफ पेंटिंग स्कल्पचर एक्सेट्रा cinematograph like cinema works कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग जो भी प्रोग्रामिंग चाहे हम जो वेब डिज़ाइनिंग करते हों किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग बनाते हों एक्सेट्रा साउंड और वीडियो रिकॉर्डिंग इन सब की यदि क्रिएटर और ऑथर ने दूसरे पार्टी को इजाज़त दे दी है कॉपी करने के लिए और उसे इन द बिजनेस फॉर्मेट लाने में भी ताकि द अदर पार्टी कैन इनकैश इट हियर वी कैन सी दैट these type of works are included in the copyright. In India, here we have Copyright Act also, Copyright Act of 1957. In Section 13 of Copyright Act 1957, works in which copyright subsist has been defined. There is a list. Section 14 में meaning of copyright has been defined. Now we can see the features of copyright. अब फीचर्स ऑफ कॉपीराइट क्या है? कॉपीराइट अपने आप में क्या है? इट इज एन एक्सक्लूसिव राइट यानी जिस पार्टी को दिया जाता है पार्टिकुलरली ये राइट सिर्फ उसी को होता है टू कॉपी और रिप्रोड्यूस दैट वर्क ऑफ द ओरिजिनल ऑथर और क्रिएटर इट इज अ मोनोपोलिस्टिक राइट यानी जिसने कॉपीराइट लिया है मोनोपोली होती है इट इज ए नेगेटिव राइट यानी कि इट प्रिवेंट्स द अदर वर्ल्ड या अदर पीपल ऑफ द वर्ल्ड टू कॉपी द things from the second party or even the as well as the first author or creator कहने का मतलब मिस्टर ए ने यदि मिस्टर ए इज ए ओरिजिनल ऑथर और क्रिएटर ये देते हैं अपना कॉपीराइट पावर बी को कॉपीराइट पावर बी को मिल जाता है और एक और मिस्टर सी है इसका ये नहीं मतलब कि मिस्टर सी को भी एक कॉपीराइट पावर मिल जाएगा ये कॉपीराइट रिलेशन सिर्फ ए एंड बी के बीच में ही रहेगा फिर subsist in material form, not in abstract ideas. Copyright will be considered when it is between the parties dealing in anything of literary work, drama, sound recording, etc., as we have discussed, which has been
ट्रांसलेटेड इनटू द मटेरियल फॉर्म, लाइक कहने का मतलब कि कोई चीज यदि लिखावट है, किसी ऑथर ने जब वो चीज लिख दिया और वो किताब में कन्वर्ट हो गया, तब वो माना जाएगा कॉपीराइट। कोई सिनेमा बन गया, किसी ने रिकॉर्डिंग किया, किसी ने सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग किया, तो वो जो नॉलेज है वो मटेरियल फॉर्म में ट्रांसलेट हो चुका है, तो वहां से उसके कॉपीराइट और कॉपीराइट एक्ट की जर्नी स्टार्ट होती है। ना ही कि एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज में, यानी ख्यालों में नहीं। ख्यालों और सपनों को चुरा नहीं सकता। हो सके मैं आज ऑथर हूँ और क्रिएटर हूँ, और मैं सपना देख रहा हूँ एक पैराडाइज का, और एक पिक्चर बनाने जा रहा हूँ एक पैराडाइज पे, और सिमिलरली एक और आदमी भी है जो पैराडाइज पे पिक्चर बनाने जा रहा है, वो भी सपना देख रहा है। बट यहाँ पे कॉपीराइट की चोरी नहीं हुई। देयर इज नो ट्रांजेक्शन ऑफ कॉपीराइट ऑल्सो, नो स्टीलिंग ऑफ द कॉपीराइट ऑल्सो। हो सकता है वो ख्याल, वो लेआउट एक से ज्यादा आदमी के ब्रेन में आ सके, और सिंस copyright is a form of intellectual property, and intellectual property in turn is a outcome of your brain work, brain skill set। हम किसी के दिमाग पे के प्रतिभा पे शासन नहीं कर सकते हैं। हो सके दो पिक्चर हो, दो प्ले हो, दो कहानियां हो, लेकिन रिफ्लेक्टिवली दोनों का मैसेज और लेसन एक ही जैसा जाता हो, लेकिन पात्र अलग हो, लिखावट अलग हो, में जो मटेरियल यूज हो वो अलग हो, तो वो कॉपीराइट स्टीलिंग नहीं कहेगा। फॉर एग्जांपल, हम देखते हैं बहुत सारे एपिक पे, बहुत सारे हिस्टोरिकल स्टोरीज पे सिनेमा बनते हैं, सीरियल्स बनते हैं, बहुत सारे एक ही थीम पे पोएम्स बनते हैं, नॉवेल्स बनते हैं, स्टोरी बुक्स बनते हैं। बट जितने कंटेंट्स हैं, लिखावट है, बहुत कुछ लगभग लगभग ही नहीं 100% अलग रहते हैं, लेकिन जो मैसेज और मॉरल रिफ्लेक्ट होता है वो सब में एक ही है, आइडियाज वही है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि देयर इज नो स्टीलिंग ऑफ द कॉपीराइट। ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स, हमारा जो इंडिया में कॉपीराइट एक्ट 1957 प्रिवेलेंट है, ये नेशनल ही नहीं है, इट इज़ ऑन इंटरनेशनल फुटेज ऑल्सो, इट हैज़ इंटरनेशनल इंटरफेस ऑल्सो। So it was all about the introduction of Copyright Act and its Copyright Act 1957. So thank you everybody.